हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी शिवाजी शर्मा। आप लोगों को आज वर्गमूल में प्रश्नावली 5.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको पीछे वीडियो में बना दिया हूँ। उसमें वर्ग निकालने के लिए आप लोगों को शॉर्टकट विधि मैंने पढ़ा चुका हूँ। क्या हूँ, वर्ग निकालने के लिए शॉर्टकट विधि जो है मैंने बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, उसी विधि के तहत मैंने आप लोगों को बताऊँगा कि इकाई अंक जिसका 5 है उसका वर्ग निकालना और भी बिल्कुल आसान है। जिसका इकाई अंक 5 है उसका वर्ग निकालना और भी बिल्कुल आसान है। क्या जिसका इकाई अंक 5 है उसका वर्ग निकालना और भी आसान है। जैसे देखिए, आपको पहला में कह रहा है 25 का वर्ग निकालना है, तो 25 इसका वर्ग निकालना है। क्या करना है, वर्ग निकालना है 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बराबर आपको करना ये होता है कि 25 गुना 25 जल्दी करके आप निकालिएगा। 25 गुना 25 करके निकालिएगा तो ज़्यादा समझ लो 50, 25 के 5 हासिल 2, अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 22 के 2 हासिल 2, 2 दूनी के 4, 2 2 6, 625। इसका मैंने इसका पहला दूसरा विधि बताया था कि जैसे कि इसका 25 का वर्ग निकालना है, तो दूसरा विधि में बताया था कि इससे क्या कीजिएगा, इकाई अंक का वर्ग कर दीजिएगा। इकाई अंक यानी 5 का वर्ग कर दीजिएगा। 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 50 25, 25 के 5 आपका हासिल हो गया 2, 25 के 5 हासिल 2। और बताया था कि इसमें गुना कर दीजिएगा 2 से या 5 में 10, और 10 में या 2 से 20, 20 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 22 हासिल हो गया 2, और 2 के वर्ग हो गया हासिल 2 जोड़ दीजिए, 2 का वर्ग 4 और 2 हासिल 6, सॉरी 4 और 2 हासिल 6। तो ऐसे भी आपका 625 आ गया। और इसका एक आसान तरीका है जिसको अभी आप देखने जाइएगा, उसको मैं तरफ फॉलो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं पहले पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ उसी को ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसके पहले पढ़ाया हूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे इसको बनाइएगा। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आप क्या करना है कि इसमें दोनों अंक, पहला जो है ना 50 25 है, 2 अंक आपको लिखना होगा। 50 25, 25 2 अंक हो गया तो 2 अंक आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 में 1 जोड़ दीजिए, आपका जो यहाँ पर अंक दिखाई पड़ रहा है 2, तो इसको रहने दीजिए। फिर 2 प्लस 1 माने यही 2 प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो गया, 2 गुना 3, 3 गुना 6, 3 गुना 6 यानी 625। ऐसा तो मैं लिखा हूँ, तो आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि ये 2 एक बार इस 2 में 1 जोड़ दीजिए और इसके बाद गुना करके वहाँ लिख दीजिए, तो आपका बन गया। लेकिन देखिए, इसको सेकेंडों में आप बना सकते हैं, मैंने सेकेंड भी नहीं लगेगा बनाने, इसलिए 55 का मैं बना रहा हूँ। मैं आपको 55 का बनाने जा रहा हूँ। तो 55 का स्क्वायर, 55 का आपको क्या करना होता है, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर, इसमें आपको ये नहीं है कि आप लॉन्ग विधि से बनाएंगे कि शॉर्ट विधि से, इसमें आपको विधि नहीं दी गई है। केवल आपसे पूछी जाएगी कि वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या पूछी जाएगी, यही आपसे पूछी जाएगी कि अब इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। दूसरा आपसे कुछ नहीं पूछी जाएगी, मात्र आपसे पूछाएगा कि इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जब वर्ग ज्ञात करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसका कीजिएगा, 5 के 25 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। अब 5 तो हाईवे किया, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 5 है 6, 6 5 30, ये आपका हो गया। देखिए सेकंड में आ गया ना, तो इस तरह से आपको सेकंड में देखिए। अभी कहिएगा कि फिर 12 जो है 5, मान लीजिए 5 में 105 है, 115 इसका वर्गमूल वर्ग ज्ञात करना है, तो 115 के स्क्वायर आप कर दीजिएगा। इसमें जो है 5 5 25 का कर दीजिए, 50 25, 50 25 हो गया, 5 चेकिए तो 25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 में 1 जोड़ दीजिए, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में कर दीजिए गुना 11 से, तो जब 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो मालूम है कितना होगा, 12 1 12 प्लस 12 132, 132 आपका यही आएगा, यही आएगा। करके चेक कर लीजिए, अभी करके चेक कर लीजिए। 115 और 115, 50 25 के 5 हासिल 2, 11 5 55 2 57, फिर 5 1 5 1 1, फिर 5 1 5 1 1, 5 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10, 1 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3। ये आपको आया है, सेम आया है कि नहीं आया, देखिए सेम आया है। तो ऐसे अब 5 और जिसका क्या 5 हो उसका वर्ग करना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से आप इसको सेकेंड में हल कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। क्या करना है, बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसकी जांच कीजिए। आपको करना है कि पूर्ण वर्ग की जांच करना है। याद कीजिए, मैंने बताया था पूर्ण वर्ग की जांच कैसे कीजिएगा।
पहला तो आपको ये बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करके पूर्ण वर्ग की जांच कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करके पूर्ण वर्ग संख्याओं की जांच कीजिए। क्या कीजिए? उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, सीधा अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेगा, इसके बाद में यदि अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का यदि युग्म आता है, युगल आता है, तो दी गई संख्या वर्ग संख्या होगी। यदि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणन, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या यदि कूट आ जाती है, युगल नहीं आती है, तो उसका मतलब है कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यदि एक नंबर बताना हो तो आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तभी होती है, सॉरी, कोई भी संख्या का जिसका इकाई अंक आपका 2 आ जाए, इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, इसके बाद आपका इकाई अंक 7 आ जाए, इकाई अंक 7 का 8 आ जाए, तो कोई भी संख्या जो होती है अभाज्य संख्या नहीं होती है, यदि इकाई अंक पर आ जाता है तो इस तरह से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या आपका वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके इकाई अंक को चेक करना है कि क्या आता है इकाई अंक पर। या और दूसरी चीजें बताए थे कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत जो होता है उसमें शून्यों की संख्या सम नहीं हो, विषम नहीं होती है। जिसका अंत जो होता है शून्य से होता है, तो शून्य की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 6 है वो संख्या हो सकती है कि पूर्ण वर्ग हो। जिस संख्या का इकाई अंक 6 है वो संख्या हो सकता है कि पूर्ण वर्ग हो। इसमें देखकर भी बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए इसके लिए आपको खंड करना होगा। यदि याद नहीं तो इसका खंड कर सकते हैं। 2, 5, 6 का खंड कीजिएगा, इकाई अंक 2 है, सॉरी इकाई अंक सम संख्या है, तो आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 कम 2, 2 निकल 4, 2 8 होगा। इकाई अंक फिर सम हो गया, 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12 4, फिर इकाई अंक किसका सम संख्या हो गया, फिर 2 से कटेगा, तब 32, फिर इकाई अंक किसका सम संख्या हो गया, फिर 2 से कटेगा 16, फिर इसका इकाई अंक सम संख्या हो गया, फिर 2 से कटेगा 8, फिर इकाई अंक सम संख्या हो गया, फिर 2 से कटेगा 4, फिर इकाई अंक सम संख्या, फिर 2 से कटेगा 2। अब देखिए 256 जो है, 256 जो अभी मैंने नियम बताया कि इसमें जुगल देखिएगा कितना, कई गो जुगल है, कई गो जुगल है ये आपको देखना होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 को जुगल है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसमें 4 को जुगल हो गया, तो 4 को जुगल हो गया तो पूर्ण वर्ग होगी। जुगल देख लीजिए, जुगल जुगल जुगल। तो जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड किया उस सब का क्या जुगल बन जाता है। तो जुगल बन जाता है तो इसका मतलब कि ये क्या पूर्ण वर्ग है, अतः ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। नीचे लिख सकते हैं इसको कि अतः 256 पूर्ण वर्ग है। तो 256 क्या है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है। 256 आपका पूर्ण वर्ग है। अब इस तरफ देखिए, दूसरा में आपको बताना है। दूसरा तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 0 है। तो इकाई अंक यदि 1 0 होता है तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, नहीं होता है। इकाई अंक 1 इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि इसका तीसरा जो होता है 324 इसको इकाई अंक 4 है। तो जिसका इकाई अंक 4 हो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इसको आपको जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी। तो फिर इस मेथड से आप जांच कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब देखिए इसका भी इकाई अंक क्या है, 00 है। तो जब 00 है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका इकाई, इसका इकाई अंक 4 है तो 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस जो है आपका चौथा जो है पूर्ण संख्या वर्ग है, चौथा पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब तीसरा के विषय में आपको बता दें कि जांच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है, इसमें बताना है पूर्ण वर्ग है। तो इकाई अंक क्या है, 3 है। तो जिसका 3 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई अंक 6 है तो 6 हो सकता है पूर्ण वर्ग में, तो इसको सही कर दीजिए, होगा। इकाई अंक 7 है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई अंक 8 है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 9 है, हो सकता है, तो 49 7 का वर्ग है। 64 भी 8 का वर्ग है। 72 इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, गलत है। इकाई अंक 3 नहीं हो सकता है, यह भी नहीं होगा। इकाई अंक 8 नहीं हो सकता है। तो हो गया आपको कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसको पहले मैं बताए थे कि कौन कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग होता है, जिनके इकाई स्थान पर क्या क्या अंक आते हैं। तो होता है जैसे कि बताया गया था कि इकाई अंक पर 3 नहीं आना चाहिए, इकाई अंक पर 7 नहीं आना चाहिए,
इकाई अंक पर 2 नहीं आना चाहिए, इकाई अंक पर 8 नहीं आना चाहिए। तो ये सब जो संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपको फिर बता दिया गया निम्न में कौन सम संख्या के वर्ग है। इसके लिए आपको पढ़ाया गया था, इसको भी तो मैं वीडियो में बताया था, पहले ही स्टार्ट किया था, तो कि ध्यान से देखिएगा, इस पर आपका क्वेश्चन आता है। तो उसने बताया था कि सम संख्या के वर्ग सदैव सम होता है एवं विषम संख्या के वर्ग सदैव विषम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सम संख्या के वर्ग है। तो जिनके जो सम संख्या है वह सम संख्या के वर्ग है। तो 196 इकाई स्थान क्या है, सम संख्या के वर्ग है। 1296 इस पर इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के वर्ग है, और बाकी जो है विषम संख्या के वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोड़ देता हूँ, जो कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बनवाया उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है। जो अभी तक हमने क्वेश्चन बनाया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोड़ देता हूँ। जो अभी तक हमने बनवाया वही क्वेश्चन नंबर 6 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देता हूँ। आप बनाकर देखिएगा, नहीं बनाएगा तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए इसमें क्या होता है कि आपको निकालना होता है कि 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, यानी पहला क्या है दूसरे से एक ज्यादा है, पहला क्या है दूसरे से एक ज्यादा है। और इसका सलूशन करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। यदि एक ज्यादा हो तो दोनों को जोड़ दीजिए। एक का अंतर है, यानी पहले वाला एक ज्यादा है और दूसरे वाला एक कम है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4 3 7, ये हो गया 2 2 4। कितना आसान है। देखिए मैं आपको कोई भुलावा में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपका फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला पर उसी पर मैंने बनाया हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए उसी पर मैं बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ। तो 24 के स्क्वायर को आ रहा है, 23 के स्क्वायर को आ रहा है। तो एक बार ए प्लस बी कीजिएगा तो 24 और प्लस 23 एक बार हो जाएगा, एक बार 24 और माइनस 23 हो गया। बोलिए तो ये कितना हो गया, 47 हो गया और गुना 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 47 होगा। और देखिए सब का अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है। तो सब में अंतर आपका 1 ही ना आएगा, तो जोगफल आंसर आ जाएगा। सब में अंतर क्या आएगा, 1 आएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जोगफल आ जाएगा। अंतर 1 इसलिए आंसर जोगफल, अंतर 1 इसलिए मतलब आंसर आपका जोगफल। अब समझ गए होंगे। बाकी आप लोग धड़ कर लीजिए, धड़ा देरी मत लगाइए, एकदम धड़ से कीजिए। तब आपको लोगों को क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक आप लोग पढ़े हैं। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस ने आपको एक प्रमेय दिया था जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय, इन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग जो आधार के वर्ग, लंब के वर्ग, लंब स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज आपको समझा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। मान लीजिए ये यदि लंब है, ये आधार है, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण। यह ग्रेटर देन लंब ग्रेटर देन आधार। मैंने इसके पीछे क्यों नहीं लिखा ग्रेटर देन, इसलिए नहीं लिखा कि कर्ण लंब से बड़ है, या जरूरी है कि लंब आधार से बड़ हो, केवल आधार से कौन बड़ा होगा, लंब आधार से छोटा भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नीचे समझाया। तो इसमें जो सबसे बड़ी है वह क्या हो जाएगी, कर्ण। तो बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो आपका पाइथागोरस त्रिक होगा। यदि 3 भुजाओं की माप दी गई है तो 3 भुजाओं की माप आपको सब में दी गई है। तो देखना है कि इसमें 2 छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ने पर बड़ी भुजा का वर्ग प्राप्त हो जाना चाहिए। 2 छोटी भुजा के वर्ग करके जोड़ने पर बड़ी भुजा का वर्ग प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए मैं देखता हूँ, जैसे कि 1 के स्क्वायर करता हूँ तो 1 हो जाता है,
और 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 हो जाता है। तो जोड़कर चेक कर लेते हैं। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर तो बराबर हो गया 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 सॉरी 5, कितना हो गया 5, और डायनट इक्वल टू 9, यानी डायनट इक्वल टू कितना 9, यानी 3 के स्क्वायर। ये तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या पाइथागोरस से लिखा है? नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि अतः या 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको दूसरा को मैं चेक करता हूँ पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। दूसरा मैंने 3 दिया है ना, 3 4 5। चलिए इसको चेक करते हैं इस आधार पर। तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 होगा 16 बराबर 25 बराबर 5 के स्क्वायर आ गया। तो यह क्या गया ना, कौन जो बड़ी भुजा है कौन हो जाएगा, लंबे स्क्वायर जो आधार से इधर है उधर चला गया। तो 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है। क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अब तो समझ गए होंगे कि पाइथागोरस त्रिक किसको कहते हैं। अब कौन पाइथागोरस त्रिक है कौन नहीं है, इस तरह से इसका भी जांच कर लेंगे, सबका जांच कर लेंगे। किस तरह से? इस तरह से यदि इक्वल टू है तो पाइथागोरस त्रिक है, इक्वल टू नहीं है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इक्वल टू है तो पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। क्या इक्वल टू है? दो वो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है तो पाइथागोरस त्रिक है। यदि बराबर नहीं है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। दो वो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है तो पाइथागोरस त्रिक है, और यदि नहीं होगा तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। अब तक आप यही पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रतिरूप का परीक्षण करना और छूटी संख्या को ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, इसमें क्या क्या आपको करना होगा। पहले प्रतिरूप का अध्ययन करना होगा। तो प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए ना। ये 1 है, ये 2 है, ये फिर 2 है, तो ये 3 है। तो ये तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों 2 आया है, इसके बीच संबंध नहीं मालूम पड़ रहा है। दूसरा देखिए, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर और 7। ये भी आपको समझ में आया कि इसमें एक यदि बढ़ा दिए हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये वाला कैसे। तो देखिए समझ में आ गया ना। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 बढ़ा कर लिखा गया है। और यहाँ पर भी 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 1 बढ़ा कर यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ इसमें 1 जोड़ दिया गया तो 2 हो गया, और फिर 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। कितना हो गया? 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया। और 3 गुना 4 बराबर 12, क्योंकि ये 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, ठीक है। और 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, और 2 गुना 3 बराबर 6, और यहाँ पर हो गया 1 ज्यादा 7। तो ये कितना हो गया? 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया। 3 गुना 4 बराबर 12, और 12 से 1 ज्यादा, ठीक है। उसी तरह से इसमें 1 जोड़े तो 4 हो गया, और 4 में 1 जोड़े तो 5 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा? 4 में 1 जोड़े तो 5, 4 में 1 जोड़े तो 5, और 4 में 5 से गुना करें तो 20, 20 में 1 जोड़ दे तो 21। उसी तरह से 5 6, और इसके बाद तब इसमें तो 1 जोड़कर बनाया गया तो गुना कर दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 1 ज्यादा आ जाएगा, 30 हो गया। उसी तरह से 7 6 42 हो जाएगा, और 43 हो जाएगा। तो यदि आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.1 विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करेंगे। कौन सी संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, इसकी पहचान के लिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपके पूर्ण वर्ग संख्या वाला है, तो वर्ग और वर्गमूल में पूर्ण संख्या, वर्ग पूर्ण वर्ग को देखते ही पहचानने के तरीका, यानी पहले ही मैं बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो किस तो विषम संख्या के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा जो निम्नलिखित संख्याओं की जांच करेगी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके लिए मैं क्या किया हूँ कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में बता दिया हूँ। वही वर्ग एवं वर्गमूल जो है इसका लेक्चर नंबर 6 आप लोग चेक कर लेंगे। किसमें? वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, इसका लेक्चर नंबर 6 आपको बता देगा। निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है, इसके लिए आप लोग 3 देख लेंगे। इसके लिए तीन होगा, ये होगा वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। इसमें आपका लेक्चर संख्या 3 में आप देख लेंगे, तो आज में हम विषम संख्याओं के वर्ग के बारे में पता चल कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना जोगफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर योग संक्रिया नहीं करना, लेकिन जोगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप क्या करना होगा, पहले देखिए कि कोई संख्या है, इसको तो गिन सकते हैं, लेकिन ये बड़ी संख्या, इसमें गिनने में असुविधा होगी, तो इसलिए आपको सुविधा है गिनने में कि इसको गिनते समय क्या कीजिएगा कि 11 12 दुआनी अंतिम संख्या लिख लीजिएगा। तो n बराबर आपका होगा अंतिम संख्या बटा 2, यानी कितना? 5 पूरा प्लस 1 क्या होगा? 5 पूरा प्लस 1 तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 है, n बराबर हो गया 6, 5 है वो शेष के लिए बढ़ जाता है। तो शेष को आप लीजिए कि 2 3 कुछ होगा तो एक बढ़ेगा, तो आपका 5 इसमें बढ़ जाता है, तो ये 5 प्लस 1 6 हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि 6 के स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 1 प्लस डैश डैश प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा? 6 के स्क्वायर यानी 36। ऊंचाई को इसको जोड़ कर ऐसे एक बार चेक कर सकते हैं। 9 और 7 16 और 9 25 11 36। अब इस तरह से इसको भी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 भी ज्ञात कर लेंगे। अब आपको ज्ञात करने की समस्या यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा, एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ जब करना होगा तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इसके बराबर में कर दीजिएगा 1 प्लस 3 प्लस सब विषम संख्या है 21 है लिखा है ना, तो 21 और माइनस 1 प्लस क्या लिखिएगा? माइनस में 1 प्लस कहाँ से लिखिएगा? 1 प्लस डैश डैश प्लस, इसके पहले वाला 5 आएगा ना, तो पहले हो गया 5, इसको हटा लेना है। देखिए 21 तक है, तो 21 तक है, तो आपका 21 तक का कितना हो जाएगा? 21 तक का निकालिएगा तो 21 बटा कितना होगा? 21 तक का निकालना होगा तो 21 बटा 2 यानी 10, आएगा आधा 11, तो 11 के स्क्वायर माइनस 5 है ना, 5 बटा 2 अढ़ाई हो जाएगा, आधा के लिए 3 यानी 3 के स्क्वायर, तो इसका हो गया 121 और माइनस 3 का 9 बराबर हो गया आपका 112। कितना हो जाएगा? 112। तो इसको जोड़िएगा तो आपका 112 हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इसमें और हम और क्वेश्चन आपको नहीं लिखे हैं, और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अपने से लिख लीजिएगा।
कह रहा है कि इकाई के अंक क्या होंगे वर्गों के। अब वर्गों के इकाई के अंक पूछ रहा है ना, तो 5 है, तो वही बताए कि 5 के वर्ग कितना होगा। इसमें पूरा वर्ग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक का पूछ रहा है तो इसका केवल इकाई अंक लेके वर्ग कर दीजिए 25। इसका इकाई अंक कितना होगा, कॉलम में 5 हो जाएगा आंसर। अब इसमें कह रहा है कि आपका इकाई अंक लेकर वर्ग कर चेक कर दीजिए 16, तो इकाई अंक इसका कितना हो गया 6, तो दूसरा में 6 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, इसको लेकर कर लीजिए 4, और तीसरा में आपका हो गया इकाई अंक 4। अब इस तरह से करिएगा तो समझ में आ जाएगी, इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा निम्नलिखित संख्या और स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो कारण ढूंढने के लिए आप लिख सकते हैं वर्ग एवं वर्गमूल में लेक्चर 1 हमारा देख सकते हैं, जिसमें आपका इसको कारण मिल जाएगा। मैंने ज़्यादा समझने के लिए ऐसे तो मैं इसको हल कराने के लिए बता देता हूँ। जैसे पहला इसका देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है। तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 हो तो असंख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बस लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हो गया, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान पर 2 नहीं आ सकता है, 2 नहीं हो सकता है। उसी तरह से इसमें 7 है, तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक 7 होगा और पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपसे कारण पूछा रहा है कि कारण भाई बताइए पूर्ण वर्ग नहीं होने का, तो क्या कारण लिखिएगा, बफाई लिखिए, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान पर का अंक 7 नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से आपको जवाब देना है। आप विशेष जानकारी के लिए वही लेक्चर 1 आप लोग देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, समझ लो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।